Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we are going to continue with our chapter. So let's start. Properties of alkanoic acid. Ethanoic acid is acidic in nature and most acids are soluble in water. However, high molecular weight alkonic acids, fatty acids, for example, citric acid, are insoluble in water. Because of their acidic nature, they turn blue litmus red. Let us learn about द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम एल्कोनोइक एसिड्स. देखिए, इथेनोइक एसिड जो है वो एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर होता है और ज़्यादातर जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं. ठीक है, जिसका जब हाई मॉलिकुलर वेट होता है, जैसे कि आपका हाई मॉलिकुलर वेट एल्कोनिक एसिड्स है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फैटी एसिड, तो वो जो रहते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर पे. जैसे कि आपको एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है, साइट्रिक एसिड जो है वो वाटर पे इनसॉल्यूबल है. क्योंकि 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 वो क्या है, आपका एसिडिक नेचर है. जो एल्कोनोइक एसिड जो है वो आपका क्या है, एसिडिक नेचर का है. तो ये हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. अब यहाँ पर आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है जो कि एल्कोनोइक एसिड्स की प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहला है सॉल्ट फॉर्मेशन. सिंस एल्कोनोइक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, देयरफॉर दे रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. फॉर एग्जांपल, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, reacts with caustic soda to give sodium acetate salt. ठीक है, देखिए क्या है, जब एल्कोनोइक एसिड जो है, क्योंकि वो एसिडिक है नेचर में, तो वो जब रिएक्ट करेगा, जब बेस के साथ में वो रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर वो सॉल्ट और वाटर देगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, आपका इथेनोइक एसिड है जिसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है. इसको हम लोगों ने बेस के साथ में रिएक्ट किया. NaOH क्या है, आपका बेस है. तो ये दोनों रिएक्ट करने के बाद में हमको क्या दे रहा है, यहाँ पर एक सॉल्ट दे रहा है जो कि है आपका सोडियम एसिटेट. ठीक है, सॉल्ट दे रहा है जो कि है सोडियम एसिटेट और साथ में वाटर दे रहा है. सिमिलरली, मिथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव कैल्शियम फॉर्मेट. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मिथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं दूसरे बेस से. ठीक है, CaOH2 से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट दे रहा है और साथ में वाटर दे रहा है. नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बोला है कि आपको एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से और उसका केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखना है. नेक्स्ट देखिए, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट्स विद इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, देखिए एसिटिक एसिड जो है, ठीक है, एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है. तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है. ठीक है, एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में यहाँ पर CO2 जो है वो भी रिलीज हो रहा है. उसी तरीके से एसिटिक एसिड को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवाया गया, उसमें भी वो क्या कर रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला है कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करना है. बैलेंस करना है मीन्स यहाँ पर जितना कार्बन है उस साइड भी इतने ही कार्बन होने चाहिए, मतलब दोनों ही साइड को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कहा गया है. नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद अल्कोहल. व्हेन एन एल्कोनोइक एसिड इज हीटेड with an alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid, ester is formed as product. Esters have a distinct fruity smell and the reaction is known as esterification. ठीक है, देखिए जब आपका इथेनोइक एसिड जो है, कोई भी अल्कोनिक एसिड जो है, जब आपका अल्कोनिक एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ में या अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में. ठीक है, एल्कोनोइक एसिड जब आपका अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपका ईस्टर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और साथ में H2O जो है वो रिलीज होती है. ये ईस्टर का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ईस्टरिफिकेशन कहा जाता है. और ये जो ईस्टर हमको प्रोडक्ट के फॉर्म पे जो हमको मिल रहा है, वो उसका जो स्मेल होता है वो काफ़ी फ्रूटी स्मेल होता है. ठीक है, काफ़ी फ्रूटी स्मेल होता है और इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं.
ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि आपको 150 ml वाटर लेना है एक बीकर में और उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। फिर आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक को लेबल करना है ए और एक को लेबल करना है बी। एक में आप मतलब ट्यूब ए में आपको 5 ml इथेनॉल डालना है और उसके बाद में ट्यूब बी में आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना है 5 ml बी में, और साथ में 4 से 5 ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि टेस्ट ट्यूब ए में नाउ ऐड द सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब ए टू द टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, जो सॉल्यूशन था टेस्ट ट्यूब ए में उसको आपको टेस्ट ट्यूब बी में डाल देना है। नाउ अब इसके बाद क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब है उसको वार्म वाटर में रखना है कुछ टाइम के लिए और उसके बाद में फिर बीच बीच में उसको शेक करते रहना है। अब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको उस रिएक्शन को जो सॉल्यूशन मिला है उसको हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में वाटर में मिला देना है और इसके बाद में हमको देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, कि आपको अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप मिक्स कर रहे हैं उसको तो वहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विथ मेटल्स। Similar to other acids, alcoholic acid also reacts with metal such as sodium to release hydrogen gas। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो एसिड एल्कोनिक एसिड है उसको मेटल के साथ में रिएक्ट किया जा रहा है। तो अदर एसिड्स की ही तरह, ठीक है, अदर एसिड्स की ही तरह जब यहाँ पर एल्कोनिक एसिड सोडियम के साथ में रिएक्ट होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ये एसिटिक एसिड सोडियम जो है वो आपका क्या है, मेटल है, तो यहाँ पर सोडियम के साथ में रिएक्ट करवाया गया है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। अब देखिए यूजेस ऑफ एल्कोनिक एसिड, क्या क्या यूजेस है एल्कोनिक एसिड्स के, देखिए। A dilute solution of acetic acid is known as vinegar and it is used as a preservative in pickles, sauces, etc. ठीक है, देखिए क्या है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का उसको विनेगर भी कहा जाता है और इसको विनेगर को पिकल्स में या सॉसेस में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। Alkonic acids are used to make esters which are used in making perfumes, polymers, etc. ठीक है, एल्कोनिक एसिड को ईस्टर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है जो कि ईस्टर बनने के बाद में ईस्टर जो है वो परफ्यूम्स में या पॉलीमर्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड आर हाइड्रोक्सिल एसिड्स दैट इज OH functional group is also present along with COOH group in this compounds. These acids are used as फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ये सारे जो एसिड्स हैं उनमें क्या है, हाइड्रोक्सिल एसिड भी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए COOH है तो यहाँ पर OH जो क्या है वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सारे कंपाउंड्स यहाँ पर प्रेजेंट्स हैं। तो इस कंपाउंड को, ये एसिड को यहाँ पर फूड प्रिजर्वेटिव के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉलीमर्स। In previous classes, we saw that carbon compounds have chains of carbon atoms. Carbon atoms bond with each other to give compounds having very large chains. From 2 to 1000 carbon atoms, lower molecule weight carbonic molecules link to each other to give high molecular weight carbonic molecules, and this process is known as polymerization. The lower atomic weight molecules are known as monomers and the high molecular weight molecule formed is known as polymer. In this way, each polymer has many monomers and their number is denoted by small n. Proteins, carbohydrates, pterylene, polythene, etc. are examples of polymers. देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत बड़ी चेन बनाते हैं, मतलब कार्बन के साथ में ऐड होता है और उसके बाद में क्या बनाता है, एक बहुत बड़ी चेन बनाता है। जो कार्बन एटम जो है वो अपने मतलब कार्बन के ही साथ में कंपाउंड बनाकर एक बड़ा सा चेन बना देते हैं जो कि 2 कार्बन से लेकर हजारों कार्बन एटम्स तक हो सकता है। अब यहाँ पर जो कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम रहेगा, ठीक है, अगर लोअर मॉलिक्यूलर वेट है कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स का, एक दूसरे से अगर अटैच्ड है और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट का मतलब एक दूसरे क्या रहेंगे, लिंक टू ईच अदर टू गिव
जो लोअर कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, लोअर कार्बोनिक मतलब जिनका जो कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेट जो रहता है, जो लोअर रहता है, वो हाई मॉलिक्यूलर कार्बोनिक एटम के साथ में हाई मॉलिक्यूलर कार्बोनिक एटम के साथ में लिंक होते हैं। और मतलब यहाँ पर आपका क्या है, एक का हाई वेट है और दूसरे का लो वेट है, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं और एक चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स जो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और ऐसे कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, वो दोनों आपस में एक चेन बनाते हैं, कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स की चेन बनाते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वहीं पर देखिए जो लोअर एटॉमिक वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो लोअर वेट एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको कहा जाता है मोनोमर्स, और हायर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है पॉलीमर। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है, हर एक पॉलीमर जो है, हर एक पॉलीमर में मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टेरिलिन, पॉलीथीन, ये सारे जो हैं वो पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। थैंक यू।